नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी मॉल सेक्टर 125 ईस्ट फेसिंग, बिल्कुल घनी आबादी के बीच में, फुली डेवलप एरिया के अंदर। और यहाँ से मेन मार्केट जो है बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर है। और काफ़ी एलीट क्लास लोग यहाँ पे रहते हैं। और प्राइस वाइज भी ये एरिया ठीक ठाक है और फैसिलिटीज सारी इसके आसपास हैं। ये डबल स्टोरी इसका नक्शा पास है, 1.5 स्टोरी ये बनी हुई है ऊपर से नीचे तक। और छत भी आपकी, ज़मीन भी आपकी। 105 गज की ये कोठी है और एंट्री के ऊपर ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये वाला एरिया जो है ये ग्रीन एरिया के तौर पे है। टू व्हीलर यहाँ पे पार्क हो सकता है। गाड़ी फिलहाल अभी यहाँ लगी हुई थी, कोई भी छोटी गाड़ी सेंट्रो या i20 या स्विफ्ट या ऑल्टो वो यहाँ लग जाएगी। और सीढ़ी बाहर से है। और यहाँ जो हम कहते हैं कि ये जो नॉर्मल एरिया होता है यहाँ पर भी पंखा लगाया हुआ है क्योंकि खुद रह रहे हैं। तो इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है और स्टोर करने के लिए कैपेसिटी नीचे भी सीढ़ियों के नीचे भी है। तो बाहर से सीढ़ी है, जाली का दरवाज़ा है। आइए चलते हैं अंदर। एंट्री के ऊपर ही बिल्कुल सामने आपको ड्राइंग एरिया दिखाई पड़ेगा, डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। अब ये हर बंदे का अपने हिसाब से डिज़ाइन करने का तरीका होता है और वो अपने हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ बड़ा फ्लफ़ी सोफ़ा लगाया, हालांकि यहाँ पे स्लीक लगना था। चलिए, यहाँ पे किचन के सामने ये सारा जो मटेरियल है स्टोरेज का वो यहाँ रख जाएगा और माइक्रोवेव लगा दिया गया है। डाइनिंग टेबल है, किचन है, सामान भरपूर है, चिमनी लगी हुई है, आरओ लगा हुआ है, गीज़र लगा हुआ है, डाउन सीलिंग है। और जो मॉडलर किचन है, पीछे वॉशिंग एरिया है और जाली का दरवाज़ा लगा हुआ है। और पीछे वॉशिंग एरिया में सामान पड़ा हुआ है क्योंकि एक वॉशरूम, ये वॉशरूम जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सामने जो वॉशरूम है वहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है और ये सारा इस तरीके से यूटिलाइज किया गया एरिया है। तो ये डाउन सीलिंग आप देख रहे हैं। और यहाँ सामने एक वॉशरूम है जो कॉमन वॉशरूम है। एक बेडरूम इस तरफ है, एक बेडरूम इस तरफ है। तो ये वाले बेडरूम में हम पहले चलते हैं। इसकी डबल एंट्री है, यानी कि ये बाहर से भी इसका एक्सेस है, मेन गेट से भी आप बाहर यहाँ आ सकते हैं। इस तरफ एलईडी पैनल है। अब ये सारा जो, क्योंकि घर में जब रह रहे होते हैं, कर्टन्स काफ़ी बढ़िया लगाए हैं यहाँ पे, वेंटिलेशन, बाहर से रोशनी आती है, वॉलपेपर अच्छा लगा हुआ है, शीट्स लगी हुई हैं, डाउन सीलिंग हो रखी है। और बेड के साथ यहाँ ड्रेसिंग है, यहाँ पे अलमीराज हैं, ऊपर स्टोरेज एक्स्ट्रा है। अब चलते हैं सेकंड रूम के अंदर। तो सेकंड रूम जो है, क्योंकि फैमिली छोटी है, इसको स्टोर रूम की तरफ यूज़ किया गया है। कुछ मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। तो कवर्स यहाँ है, सब कुछ है, डाउन सीलिंग है। और यहाँ पे पीवीसी वॉल के ऊपर शीट्स लगी हुई हैं और इस तरफ इसका एलईडी पैनल बना हुआ है। तो दरवाजे सारे सॉलिड हैं और इसका भी अटैच वॉशरूम है इस तरफ, जिसको मैंने बताया कि इसके अंदर वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो ये वॉशिंग वाला वॉशरूम है। तो ये सारा घर का सामान जो है, एक्स्ट्रा सामान यहाँ रखा है। इसको स्टोर रूम है क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी। तो एक रूम से, छोटी फैमिली है, काम चल जाता है। एक बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी है। अब थोड़ा सा जो ड्राइंग एरिया है इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें कि ये वाली जो स्पेस है, यहाँ पे छोटा सा एल शेप सोफ़ा लग सकता था। ये वाली स्पेस यूटिलाइज हो सकती थी, वो वाला टेबल यहाँ आ सकता था। क्योंकि कुछ घरों में सामान ज़्यादा हो जाता है। जब हम अपने घर से कोई बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट होते हैं तो सामान ज़्यादा होता है। तो ये अगर 3 BHK से 2 BHK में आए तो वो सारा सामान अब फेंक तो सकते नहीं है। और कोशिश यही होती है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब, मैं भी बीच में आता हूँ, कि जितनी लंबे समय तक कोई चीज़ यूज़ की जा सकती है तब तक करते हैं हम। वो कपिल शर्मा जी कहते थे कि हमारे यहाँ बनियान होती है, वो जब फट जाती है तो उसका फिर पोंछा बना लेते हैं। अब फिर जब उसके से भी फट जाता है तो फिर साइकिल साफ करने वाला बना लेते हैं। उससे भी फट जाता है तो फिर उसके साथ भी कुछ ना और काम लिया जाता है, जाले साफ करने का। तो हम
एक सिंपल कपड़े को भी इतनी मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं जब तक वो बिल्कुल जवाब ना दे जाए। तो ये मेंटेलिटी है, और क्योंकि ये हमारे इंडियंस के ब्लड में है कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है चीज़ों को, तो इसीलिए ये सब कुछ भरा भरा आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम कम सामान रखेंगे तो ये और सुंदर लगेगा और स्पेशियस लगेगा। तो जो नए लोग आएंगे वो अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। अब ये 2-3 साल पुराना घर है, तो थोड़ा बहुत टचिंग इसमें जरूर होगी। आप 50 से 70 हज़ार रुपया मान के चलें कि आपको थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग पे, कहीं थोड़ा पेंट को दोबारा एक ब्रश लगाना है जहां पेंट का काम है। जैसे ये वॉलपेपर है, यहाँ पे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन सीलिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कोनों पे कोई कलम लगानी है पेंट की, कहीं नीचे लगानी है, तो छोटे छोटे काम है वो हो सकते हैं। तो 50-60 हज़ार रुपया खर्चा आता है, खुले दिल से करेंगे तो लाख रुपया। तो ये यहाँ पे कॉस्ट एड ऑन हमें करनी पड़ेगी। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है। तो ये जो मार्बल लगा है, स्टील की रेलिंग लगी है, यहाँ पे स्टील की रेलिंग है, ये स्टील की रेलिंग है, ये दरवाज़ा है। तो ये शो करता है कि ये अपने रहने के लिए बनाया है, कि बिल्डर मार्बल नहीं लगाता, वो टाइल लगाता है। तो ये वाला रूम, एक फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम है, ये बच्चों का रूम है। तो इनका जो बच्चे हैं वो ऊपर रहते हैं, एसी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ कर्टन्स हैं, और ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ एलईडी पैनल का डिज़ाइन बनाया गया है, लेकिन बीच में एलईडी नहीं लगाई क्योंकि पढ़ने का रूम है। तो यहाँ कबर्ड्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई, डाउन सीलिंग इसकी है, और पंखा लगा है, एसी लगा है, ये सब कुछ लगा हुआ है। अब इसका इस तरफ अटैच वॉशरूम है बाहर आते ही, और इधर से इसका एक्सेस है बाहर का। तो बाहर आते हैं तो वेड़ा है, इस तरफ से भी रास्ता है वेड़े का, और यहाँ खुला वेड़ा है ऊपर। तो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए अगर वॉशिंग मशीन ऊपर रख लें तो बढ़िया है। सीढ़ी टेम्परेरी ऊपर चढ़ने के लिए बनाई हुई है। डबल स्टोरी का पूरा नक्शा पास है। ये पूरी जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सब आप कवर कर सकते हैं, और नक्शा इसका ऑलरेडी पास करा रखा है। अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो नहीं बनाई है। तो ये 3 BHK जो कोठी है, इसकी ईस्ट फेसिंग एक जो यूएसपी होते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, तो ये है कि एक तो ये ईस्ट फेसिंग है, फुली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है। आप देखेंगे पूरे के पूरी गली बसी हुई है, और सभी कोठियाँ लेटेस्ट हैं। तो लेटेस्ट डेवलप्ड एरिया है, और सेक्टर 125 है, और मार्केट के बिल्कुल साथ है। 200 फुट रोड यहाँ से 1 किलोमीटर मैक्सिमम हो सकती है, और VR पंजाब मॉल यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है, चंडीगढ़ यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है। अब इस एरिया के अंदर जो प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अप्रिशिएट कर चुका है। तो यहाँ पे 70 से 75 लाख रुपए की कोठी बिकती है। तो इनकी जो डिमांड है 70,90,000 है, और बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। अब मार्केट के हिसाब से, इसके आसपास के हिसाब से ये प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है। अब इसमें से भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत गुंजाइश है। हो सकता है कि जितना पैसा आपका ऊपर लगे वो सारा आपको डिस्काउंट हो जाए, और आप इसी प्राइस में ये कोठी ले पाएँ। ईस्ट फेसिंग है, और 3 BHK है, डबल स्टोरी का नक्शा पास है, और भी ऊपर एक रूम एक्स्ट्रा बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। जैसे नीचे बना हुआ वैसे ऊपर बना सकते हैं, 1 मंजिल और ऊपर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास, VR पंजाब के पास, जहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, वहाँ उसके आसपास 200 फुट के आसपास मेन मार्केट में पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, और जहाँ से चंडीगढ़ 10 मिनट की ड्राइव हो, ऐसे एरिया के अंदर जो कोठी ढूंढ रहे थे, बजट थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो उनके लिए ये कंफर्टेबल बजट के अंदर आने वाली कोठी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।